18 मई 1974 भारत इस दिन अपनी पहली सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म करता है। उस दिन पोखरण राजस्थान की सुबह ऐसा धमाका होता है जिसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस करती है। इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस कदम से सिर्फ भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज प्रूव नहीं हुई बल्कि भारत के इरादे एक जबरदस्त तरीके से बयान कर गए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. आज हम इस वीडियो में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की पूरी कहानी समझेंगे। क्या होता है न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री क्या थी, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार। न्यूक्लियर वेपन काम करता है रिएक्शंस के थ्रू, या तो फिजन रिएक्शन या तो फ्यूजन रिएक्शन। फिजन बॉम्ब यानी हिरोशिमा का बॉम्ब। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का यूज होता है। जब एक न्यूट्रॉन किसी एटम को हिट करता है तो वो एटम 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रोसेस के दौरान काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही साथ और भी न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो और भी एटम्स को हिट करते हैं और एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है। फ्यूजन बॉम्ब जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, इनमें 2 हाइड्रोजन एटम्स को मिला के एनर्जी क्रिएट की जाती है। इनमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे कि ड्यूटोरियम का इस्तेमाल होता है। यानी फिजन यानी एक बड़ा सा एटम टूटता है और एनर्जी निकलती है, वही फ्यूजन में 2 छोटे एटम्स जुड़ते हैं और एनर्जी निकलती है। अगर हम न्यूक्लियर वेपन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तब पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर ताकत का असली चेहरा देखा। और इसी दौरान दुनिया में एक नई ट्रीटी आई, NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये कहना तो आसान था कि कोई और देश अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन असली पावर तो उन 5 देशों के पास ही थी। इसी कारण भारत ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया, ये कहकर ये काफी असामान्य और अन्यायपूर्ण ट्रीटी है। और इसी में छुपी थी भारत की न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जानने से पहले हम जानते हैं डॉक्टर होमी भाभा के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। उनका योगदान भारत के न्यूक्लियर डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण था। 1940s के दौरान उन्होंने इंडिया का एटॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वो न्यूक्लियर रिसर्च में एक मेन सेंटर बना। वही 1954 में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया और उसके पहले चेयरमैन बने। डॉक्टर भाभा हमेशा यही चाहते थे कि इंडिया किसी और देश पर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना रहे, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करे। इसी कारण भारत ने अपने रिएक्टर और फ्यूल साइकिल खुद डेवलप की। 1970s के आसपास भारत के साइंटिस्ट और लीडर्स एक ही सवाल के चक्कर में थे, क्या भारत कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाएगा या नहीं, और यदि बना पाता है तब कब और कैसे। इस फैसले का सेंटर थी जबरदस्त लीडर PM इंदिरा गांधी। उन्होंने ये समझ लिया था न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ डिफेंस का सवाल नहीं बल्कि भारत के साइंटिफिक कैपेबिलिटीज और ग्लोबल पोजीशन का भी प्रमाण होगा। इस मिशन के साइंटिफिक मास्टरमाइंड थे डॉक्टर राजा रमन्ना, जो डॉक्टर होमी भाभा के ड्रीम को आगे ले जा रहे थे। उनके साथ ही टॉप साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर PK अयंगर और डॉक्टर सत्येंद्र नाथ, जिन्होंने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नाम पर अपना काम शुरू कर दिया। पूरे मिशन को टॉप सीक्रेट रखा गया। काफ़ी कम लोग थे जो इस प्लान में शामिल थे। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और PMO के बीच में काफ़ी लिमिटेड कम्युनिकेशन था। ये सीक्रेट ऑपरेशन धीरे धीरे अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच रहा था। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये एक आयरॉनिक नेम था उस धमाके के पीछे। टेस्ट डिवाइस एक प्लूटोनियम बेस्ड इम्प्लोसिव बॉम्ब था जिसे डिज़ाइन किया गया था बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के टॉप साइंटिस्ट के द्वारा, और उसे ले जाकर 107 मीटर गहरे शाफ्ट में इंस्टॉल किया गया और ज़मीन पर था एक छोटा सा कंक्रीट का स्लैब। टेस्ट के दिन 18 मई 1974 को सुबह डेजर्ट में गर्म हवा चल रही थी। वही मिलिट्री और साइंटिस्ट ने मिलकर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए टेस्ट साइट को इवैक्यूएट कर दिया। ऑब्जर्वेशन पोस्ट तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था जहां से सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था।
इंदिरा गांधी को सिक्योर लाइन पर बता दिया गया सब कुछ रेडी है और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8 और फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका। जमीन में ब्लास्ट हुआ लेकिन ऊपर भी धूल का एक सबसे बड़ा मशरूम क्लाउड उड़ता दिखाई दिया। इंस्ट्रूमेंट्स ने कंफर्म कर दिया टेस्ट सक्सेसफुल था। जब पूरा ऑपरेशन कंफर्म हुआ तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक सिंपल मैसेज भेजा गया, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। भारत के साइंटिस्ट की तारीफ हुई। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। इंदिरा गांधी को एक स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडर के रूप में देखा गया। It is clear that in order to meet our growing requirements of energy for agriculture and industry, we must produce more electricity. We cannot depend only on one source. पार्लियामेंट में तालियों की गूंज सुनाई दी गई, लेकिन इंटरनेशनल रिएक्शन कुछ और ही था। कनाडा ने न्यूक्लियर कॉरपोरेशन बंद कर दी क्योंकि भारत ने उन्होंने दिए गए रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया। वही यूएस ने काफ़ी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस लगाए। ग्लोबल पावर ने भारत के इस कदम को चैलेंज माना। वही यूनाइटेड नेशंस और वेस्टर्न मीडिया ने भारत के इस टेस्ट को इर्रिस्पॉन्सिबल कहा। लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने अपना स्टांस काफ़ी क्लियर रखा। ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था और किसी के भी खिलाफ नहीं था। यही भारत का स्टांस था। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण 2 के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। भारत ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अपनाया। आज भारत ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस में एक इम्पॉर्टेंट वॉइस बन चुका है, इवन दो वो एनटीपी का हिस्सा नहीं है। सोच के देखिए, एक ऐसा देश जिसे लोग गरीब डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखते थे, जहां एक समय पर रोटी कपड़ा मकान जैसी समस्या भी हुआ करती थी, उस देश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने और कंट्रीज़ को सिर्फ मिलिट्रिकल या साइंटिफिक लेवल पर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर हिला दिया। पोखरण की ये कहानी भारत के आत्मनिर्भरता पर हमें गर्व महसूस करवाती है। आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।